हेलो एवरीवन, मैं क्लास 12 का बासु एंड नायक कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का जो आपका बुक है उसका टैक्सेशन का चैप्टर 1 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आपका चैप्टर है वो ही मैं करने जा रही हूँ। उसका मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट बताऊँगी। मैंने आप लोगों को ग्रॉस एनुअल वैल्यू सिखा दिया, नेट एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया। आज मैं सिखाऊंगी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट वाला है वो मैं आज सिखाने जाऊंगी आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्स है, तो आप प्लीज़ ध्यान से मेरा वीडियो सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, कर रहे हैं सम्स, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा। और जो आप लोग का कमेंट आता है तो उससे और करने का मुझे हिम्मत आएगा। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में मैंने वो सब बता दिया है, तो इसीलिए जो नया पार्ट आएगा वो मैं बताऊँगी और सम सॉल्व करती हूँ। तो चलिए बासु एंड नायक ना 13 नंबर सम्स करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको कह रहा है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या निकालना है आपको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। मिस्टर ए बोल के एक ओनर जो है उसका हाउस प्रॉपर्टी जो है वो उसका म्यूनिसिपल वैल्यू है 40,000 का। हाउस इज़ कम्प्लीटली लेट आउट है। लेट आउट का मतलब भी मैंने पार्ट 1 में आपको अच्छे से समझा दिया है, ध्यान से समझिएगा वो सब। रेंट आपका 3500 पर मंथ है, पर मतलब 1 साल में 12 महीना रेंट रिसीव्ड हुआ है। फेयर रेंट आपका है 4500, ये सब तो पुराना में ही है, नया 45,000 दिया है। म्यूनिसिपल टैक्स भी आप पहले किए थे 2,000 दिया है, जो कि पेड बाय ओनर को देना पड़ता है। यहाँ पे नया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये लेस होगा। कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2018 एंड 19। ठीक है, ये तो आंसर है आपका। तो चलिए इसका सल्यूशन देखिए। टैक्सेशन का क्लास 12 का चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बासु एंड नायक बुक है। हाँ, ये सब आप सल्यूशन में मत लिख दीजिएगा, आपका यहाँ से सल्यूशन है स्टार्ट। 13 नंबर मैंने नहीं दिया, आप दे दीजिएगा। कंप्यूट ऑफ इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी मिस्टर ए अ रेसिडेंटल इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2018-19। ये सब लिखिएगा, जो आपका बुक प्रिपेयर करने बोलेगा जो वही आपको यहाँ पे लिखना भी है। ठीक है, पर्टिकुलर्स आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, मैं लिख दे रही हूँ, मत ही लिखिएगा। रुपीज़ लिखिएगा। स्टेप 1 में आपको पता था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका बुक में दिया है 40,000, फेयर रेंट वैल्यू आपको 45,000, विच इज़ हायर दैट विल बी टेकन एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1) सबसेक्शन ए। ये सब जो है ये सब लिखना पड़ता है टैक्सेशन में, सब लिखिएगा ज़रूर। आपको पता है इन दोनों में अमाउंट मैंने बताया था पार्ट 1 वीडियो में, इन दोनों में जो हायर अमाउंट होता है वो हम लोग लेते हैं। तो इन दोनों में आपका 45,000 हायर अमाउंट है। स्टेप 2 में एक्चुअल रेंट रिसिप्ट जो आपका रेंट दिया था 3500 पर मंथ 1 साल में 12 महीने, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया तो 42,000 आया। स्टेप 3 में आपको भी चीज़ हायर लेना होता है इन दोनों में, स्टेप 1 में और स्टेप 2 में। तो ये दोनों से आप लोगों को मिल गया हमको क्या 45,000, क्योंकि 45,000 और 42,000 में बड़ा अमाउंट 45,000 है, तो 45,000 होगा स्टेप 3 में। यही 45,000 आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। हर लाइन मैंने क्लोज़ किया, आप क्लोज़ कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका 45,000 मिल गया। म्यूनसिपल, ये यहाँ तक तो आपने पहले भी वीडियो सीखा था। नेट एनुअल वैल्यू आपका लिस्ट म्यूनसिपल टैक्स बोला है 2,000 का, बुक में दिया था टैक्स 2,000, तो 2,000 हम लोगों ने माइनस किया, टैक्स दिया पेड बाय द ओनर, तो आपको मिल गया 43,000 नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ तक आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 में सीखा है। अब आगे जो नया है इस वीडियो में ये पार्ट देखिए, इसमें आपको लिखना होगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए। आपको क्या है 12,900। देखिए जो नेट एनुअल वैल्यू है, जब भी लेट आउट बोलेगा कि कम्प्लीटली लेट आउट है आपका इंडिविजुअल पर्सन, जो भी ओनर है उसका कम्प्लीटली वो हाउस लेट आउट है, और आपको फाइंड आउट करने बोलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप यही रूल फॉलो कीजिएगा। नेट एनुअल वैल्यू आपका जो निकला है 43,000,
उसका आपको 30% हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब 30% निकल जाएगा, डिडक्ट हो जाता है। तो 43,000 का 30%, ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ये रूल है एज पर लॉ। 30% आपको 12,900 आ रहा है, इससे माइनस करके आपको मिल गया 30,100। 30,100 में आप इंटरेस्ट दे दिए 5,000 का, वो भी माइनस कर दीजिएगा तो आपको मिल गया 25,100। यही आपका हो गया इनकम फ्रॉम रेंट और प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये सब क्या होता है वो सब मैंने तो पार्ट 1 में बता ही दिया है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन 13 नंबर का। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।